जैसे सेडान का सेगमेंट बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है, हो सकता है आने वाले 1-2 साल में हैचबैक सेगमेंट भी खत्म हो जाए। सेल्स बहुत तेजी से गिर रही है और अपडेट्स कोई इतने खास मिल नहीं रहे हैं क्योंकि एसयूवीज और 7 सीटर कार्स का काफी तगड़ा दौर चल रहा है, काफी तगड़ी डिमांड चल रही है और उसमें अपडेट्स भी मिल रहे हैं। और इस वीडियो में आपको बताएंगे टॉप 12 बेस्ट सेलिंग हैचबैक जनवरी 2026 की ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं 12 पोजीशन पर आने वाली मारुति सुजुकी सेलेरियो के साथ। 1501 यूनिट्स बिके हैं। काफी टाइम से अपडेट्स नहीं मिले हैं। सेलेरियो का जो बजट है उसमें तो आपको स्विफ्ट या बलेनो भी मिल जाएगी उसके टॉप मॉडल के हिसाब से, तो देखा जाए तो इसीलिए लोगों की डिमांड इसकी सेलेरियो की कम है, उतनी मार्केट वैल्यू नहीं है। 11 पोजीशन पर इग्निस 1902 यूनिट बिके हैं। इसको भी अपडेट्स नहीं मिले हैं और इग्निस का भी वही प्राइस आ जाता है जो बलेनो स्विफ्ट का आपको मिल जाता है या वैगनार का, तो उस वजह से इसकी सेल्स भी उतनी कोई खास नहीं हो रही है और हो सकता है कि अगर इनको आने वाले 6-8 महीनों में या इस साल अपडेट नहीं मिले तो इनको बंद ही करना पड़ेगा। 10 पोजीशन पर एस्प्रेसो 1954 यूनिट्स बिके हैं। एस्प्रेसो के मोस्ट अफोर्डेबल हैचबैक्स में से एक है। अल्टो के बाद इसका ही नंबर आता है। इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आपको बहुत अफोर्डेबल मिल जाता है और उतने ही प्राइस में आपको कहीं ना कहीं ऑल्टो में भी आपको देखने को मिलता है, तो इस वजह से इसकी सेल्स कम हो रही है। ऑल्टो की जो है ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है, पहाड़ों पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इस वजह से ऑल्टो काफ़ी अच्छा बिक रही है एज़ कम्पेयर टू एस्प्रेसो। और इन हैचबैक की लिस्ट में सबसे ज़्यादा मारुति सुजुकी की ही कार्स हैं। अगर मारुति सुजुकी ये कह दे कि मैं बंद कर रहा हूँ अपना हैचबैक प्रोडक्शन, तो हो सकता है मार्केट में कुछ गिनी चुनी कार्स ही रह जाएं। 9 पोजीशन पर टोयोटा ग्लैंस 2978 यूनिट्स बिके हैं इसके जनवरी 2026 में। एक प्रीमियम हैचबैक है और ये बलेनो का ही बैज वर्जन है। 8 पोजीशन पर टाटा अल्ट्रॉस 3135 यूनिट बिके हैं टाटा अल्ट्रॉस के। इकलौती ऐसी हैचबैक है और ये प्रीमियम हैचबैक है जिसमें आपको पेट्रोल के अलावा डीजल इंजन ऑप्शन भी मिल जाता है। ये सीएनजी में भी आती है और काफ़ी अच्छा माइलेज इसका क्लेम किया जाता है। 3135 यूनिट बिके हैं, अपडेट्स मिल चुके हैं और सेफेस्ट हैचबैक्स में से एक है। लुक्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। जो नए अपडेट मिले हैं उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट है, रोड प्रेजेंस काफ़ी इन्हेंस हो गई है। इसी कड़ी में अपडेट मिलने वाले हैं i20 को भी। 7th पोजीशन पर आई है। 5677 यूनिट्स बिके हैं। i20 के साथ आपको नॉर्मल पेट्रोल इंजन तो मिलता ही है, साथ ही टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी मिल जाता है और इसका एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन i20 N लाइन भी आता है। ओवरऑल ग्राफिक्स अपडेट, कॉस्मेटिक अपडेट्स तो मिल चुके हैं, लेकिन अब ज़रूरत है इसको जनरेशन अपडेट मिलने की या आप कह लो इसका फेसलिफ्ट वर्जन आने की, और अगर वो आता है तो सेल्स और इम्प्रूव होगी। 6 पोजीशन पर i10 7710 यूनिट बिके हैं। काफ़ी अच्छी सेल्स रही i10 की। ग्रैंड i10 नियोस मार्केट में आती है। पेट्रोल के अलावा सीएनजी का ऑप्शन मिल जाता है। अच्छा माइलेज क्लेम किया जाता है, डिसेंट इंटीरियर मिलता है और जिस हिसाब से हैचबैक में गाड़ियाँ आ रही हैं उस हिसाब से देखा जाए तो इसका इंटीरियर इसके राइवल से ज़्यादा बेहतर है। 5th पोजीशन पर टाटा टियागो 8349 यूनिट्स बिके हैं जनवरी 2026 में। टियागो इकलौती ऐसी हैचबैक है जिसमें सीएनजी के साथ एएमटी का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये पेट्रोल में भी आती है और इलेक्ट्रिक वर्जन भी आता है टाटा टियागो का। टियागो एक कॉम्पैक्ट हैचबैक है, जैसे स्विफ्ट आती है, i10 आती है, वैसे ही टियागो भी है। इसमें ज़्यादा ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, इसीलिए इसकी सेल्स काफ़ी अच्छी हो रही है। 8349 यूनिट का आंकड़ा छुआ है। 4th पोजीशन पर मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 12314 यूनिट्स बिके हैं इसके। काफ़ी टाइम से ऑल्टो की सेल्स काफ़ी कम हो रही थी, बहुत कम हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही है क्योंकि अफोर्डेबल एंट्री लेवल हैचबैक तो है ही, लेकिन इसमें पेट्रोल सीएनजी का ऑप्शन मिलता है और पेट्रोल के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन भी मिल जाता है। 3rd पोजीशन पर सुजुकी वैगनार 15118 यूनिट्स बिके हैं मारुति सुजुकी वैगनार के। वैगनार में भी आपको पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं और ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। काफ़ी स्पेशियस है और अफोर्डेबल भी है, तो स्पेशियस हैचबैक लेने का प्लान है, अफोर्डेबल कार लेना चाहते हो तो एक अच्छी चॉइस हो सकती है। 2nd पोजीशन पर बलेनो 16782 यूनिट्स बिके हैं मारुति सुजुकी बलेनो के। बलेनो एक प्रीमियम हैचबैक है, अपने सेगमेंट की हमेशा से ही टॉपर रही है और बैक टू बैक अपडेट्स भी इसको मिलते रहते हैं। नए अपडेट्स के बाद ये और अच्छी हो गई है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर बलेनो को भी अपडेट्स मिल जाएं। अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन अभी अल्ट्रॉस को अपडेट मिले हैं, अब इस साल i20 को अपडेट्स मिल जाएंगे। हो सकता है अगली बार बलेनो को भी अपडेट्स मिल जाएं। नंबर 1 पोजीशन पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट 17806 यूनिट्स बिके हैं।
काफी सालों से स्विफ्ट नंबर 1 की पोजीशन पर लगातार बनी रहती है और बीच में बलेनो ने भी ये जो पोजीशन थी वो हथिया ली थी, लेकिन वापस से स्विफ्ट अपनी पोजीशन पर वापस आ गई है। नॉर्मली देखा गया है कि मारुति सुजुकी की ही कार्स नंबर 1 पोजीशन को हासिल करने में कामयाब रहती हैं। इसके अलावा हैचबैक सेगमेंट में मारुति सुजुकी की सबसे ज़्यादा कार है और ओवरऑल टॉप 25 की लिस्ट में 5-6 कार्स जो आ जाती हैं हैचबैक्स में से वो आपने देख ली। लेकिन आने वाले टाइम में जो ये प्रीमियम हैचबैक हैं इसमें से भी कम से कम 2 कार्स तो आनी चाहिए। अभी के लिए आप देखोगे तो बलेनो के बाद i20 का ही नंबर है प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में। तो ये थी टॉप सेलिंग हैचबैक्स।